बोल सकती यार। शांत रह। तो इतनी गंदी हरकतों पे आया, उसको धमका रहा है वो कि मेरे पास प्रूफ है। हे सो मैं आज लाइव इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि AMV ने बोला था कि वो सब खत्म कर रहा है, उसने वीडियो भी डाला था, लेकिन उसके कुछ मैसेजेस आए आज मेरे लाइव आने से पहले, तो वो इतनी गंदी हरकतों पे उतर आया है कि उसको बदनाम करने पे आया है। तो भाई तेरे घर पे कोई बहन नहीं है क्या? तू ऐसे गंदे गंदे मैसेज कर उसको धमका रहा है यार। आई डोंट नो ये मैसेजेस का क्या मीनिंग बनता है, बट मैं ये सारे मैसेजेस आप सब लोगों को पढ़ के बताना चाहती हूँ। मराठी में है तो इनको हिंदी में बता तू। ये सारे मैसेजेस मराठी में है, मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करके बता रही हूँ और बाद में मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी। हे जिया, ऑल ओके, आई होप सो। मुझे मेरे सोर्स से पता चला है कि तू लाइव आने वाली है और मेरे बारे में कुछ बोलने वाली है। बोल, नो इश्यूज। बट अगर वापस तूने मुझे डिफेम करने की कोशिश की तो मेरे पास भी सारे प्रूफ है। जहां से मैंने तुझे पिक किया वहां से मेरा गोप्रो ऑन था। तू बोल रही थी ना कि बिकॉज ऑफ माई वेब सीरीज तुझे तेरे एरिया में लोग आर करके चिढ़ाते हैं, इसलिए तूने तेरा घर शिफ्ट किया। नहीं बोल सकती यार। शांत रह। तो इतनी गंदी हरकतों पे आया, उसको धमका रहा है वो कि मेरे पास प्रूफ है, मैं बता दूंगा लोगों को कि तूने कैसे काम किए है। तो मुझे एक चीज बताओ आप लोग, मैं अब सच्चाई बोल रहा हूँ, उसने अपना घर चलाने के लिए काम किए, वेब सीरीज की है, कोई पॉन नहीं किया है उसने। और काफी लोग करते हैं, तो वो पॉन नहीं कर बना रहे, पॉन नहीं कर रहे, अपना घर चला रही है वो बंदी, और तू उसको बोल रहा है कि धमकी दे रहा है कि तू बताएगा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया है। अरे यार देखने दे, लोगों ने भी देखा है। तू उसको इतना शांत रहे यार। तू यार उसको डिप्रेशन में डाल रहा है क्या भाई? तू क्या कर रहा है? तुझे समझ आ रहा है? तू कितनी गंदी घिनौनी हरकतों पे उतर आया है यार तू। शांत रहे। ओके, तो आर बुलाते हैं इसलिए तूने घर शिफ्ट किया। गोप्रो में सारी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, बट डूड मैं वो नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज आई नो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। बट एज वेल एज जब तूने मेरे से पैसे लिए, तेरे को मैं बोला वीडियो वायरल जाएगी, तब तू बोली तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तभी भी मेरा गोप्रो सब रिकॉर्ड कर रहा था। सो इट्स बेटर दैट इस टाइम तू मेरा नाम खराब नहीं करेगी बिकॉज ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वीडियो बनी थी। मेरे पास भी बहुत सारे तुम्हारी रिकॉर्डिंग है जिया, पर मैं बता रहा नहीं हूँ बिकॉज अभी टॉपिक क्लोज करना है। बट खुद बेचारी बन के सिंपैथी ले मत। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये वीडियो बनी है और तूने पैसे भी लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग है तुम्हारे बारे में, इसलिए बोल रहा हूँ इफ यू वांट टू ट्राई टू डिफेम मी, मैं तुम पर केस करूंगा विथ ऑल एविडेंस। चाहिए तो इधर भेजो सारे एविडेंस तुम्हारे। क्वेश्चन मार्क। वो जो तुमने बोला था तुम्हारे एरिया में तुम्हारी वेब सीरीज के कारण तुमने घर बदला, मैं तुम्हें डरा धमका नहीं रहा हूँ, बट मेरे सोर्स ने बोला कि तू मेरे बारे में बोलेगी और उसमें तुम मुझे डिफेम करोगी। उसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे एविडेंस है। नो हेट फीलिंग्स फॉर यू, बट इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल स्पॉइल माई सो, ये याद रखना मेरे पास भी रिकॉर्डिंग और एविडेंस है। भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जो एविडेंस है ना तू लेके आ। वो बंदी 19 साल की उम्र में अपना घर चला रही है, कोई चलाता नहीं है। तू जो लेके आना लेके आ। ये सारे तू जो वीडियो डाल रहा है ना, उसके पहले मैं ये ऑडियंस में को बता रहा हूँ कि वो क्या करने वाला। वो इतनी गंदी हरकतें पे उतर आया है कि ऐसे मैसेज करके उसको धमका रहा है। तो तू बोल ले। और उसने वीडियो इसलिए किया भाई क्योंकि तूने एडिट करके ऐसा सामने लाया है कि उसको उसकी इमेज खराब हो गई है। जो लोग, वो लड़की पहले से प्रॉब्लम में थी, तेरे वीडियो की वजह से और प्रॉब्लम में आ गई है। तेरे को ये समझ आ रहा है? उसका रहना मुश्किल हो गया है। इसके पहले भी इसने मेरे 2 स्क्रीनशॉट्स डाले थे जिसपे मैंने प्रैंक किए हैं, किसिंग प्रैंक किए हैं। उसको भी क्लियर करते हुए मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो उसने शेयर नहीं की। शुभम शर्मा प्रैंकस्टर के साथ वो वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि जितनी भी किसिंग प्रैंक्स मैंने की है उसके अंदर रियल किसिंग्स नहीं है, वो सारी फिक्शनल है।
उसने वो स्क्रीनशॉट्स डाल के मुझे डिफेम करने की कोशिश की है जब मैंने अपना पिछला स्टेटमेंट डाला था। और इस बार मेरे स्टेटमेंट डालने से पहले 4:18 पे उसने ये मैसेज मुझे किया है। इसके पहले भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरा नाम आयशा पठान है, मेरा रियल नेम आयशा पठान है और एक्ट्रेस नेम जिया खान है। ये जिया खान नाम मैंने इसलिए रखा था क्योंकि जब मेरी वेब सीरीज निकली, मैंने अपना घर चलाने के लिए वेब सीरीज में काम किया। लॉकडाउन की वजह से हर किसी के घर में प्रॉब्लम हुए, मेरे भी घर में हुए और मुझे तब नहीं समझ आया और मैंने ये कदम उठा लिया और मैंने वेब सीरीज करी है। मैंने बोल्ड वेब सीरीज करी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे इसी वजह से एरिया में बहुत लोग क्या कुछ नहीं कहते हैं। मेरे घर वालों का रहना मुश्किल हो गया था, इस वजह से मैं घर शिफ्ट कर चुकी हूँ। मैं अपने मॉम डैड से इस वक्त अलग रहती हूँ। अपना घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। वो ये जो लोग हैं ना जिनकी सोच इतनी छोटी है ना, उनको भी कुछ बोलना चाहूंगा यार, अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, बहुत जरूरी है। आप लोगों में से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, जो हमने वीडियो बनाई वो स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। तो मुझे आप लोग बस एक चीज बताओ, अगर आपकी कोई बहन हो या आपकी कोई दोस्त हो जो प्रॉब्लम में फंसी हो इसके जैसी, जिसका कोई वीडियो वायरल हो गया हो, उसको बहुत हेट्रेट्स आ रहा है, बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया, तो आप लोग क्या करोगे? तो मुझे जो सही लगा वो मैंने किया है। मैंने आप लोगों के आगे इसकी सच्चाई रखी है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है तो ठीक है, मैं मानता हूँ ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन मुझे उस वक्त जो सही लगा वो मैंने किया। और भाई एएमवी, मेरे को भाई एक चीज बता, तू कितना कंफ्यूज आदमी है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। भाई तू पहले बोलता था कि वीडियो रियल है, रियल है, रियल है, स्क्रिप्टेड नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है। बाद में जब मैंने लड़की की सच्चाई आगे रखी, जब वीडियो वायरल हुआ, तू बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ स्क्रिप्टेड है, और स्क्रिप्टेड चल तूने मान लिया, लेकिन उसके बाद फिर बोलता है कि जो वीडियो स्क्रिप्टेड था उसमें मिडल फिंगर और मोलेस्टेशन का कुछ था ही नहीं स्क्रिप्ट में। और फिर मैंने तेरी एक वीडियो देखी है, मैं जो अभी इसमें डालूंगा, तू बोलता है कि मोलेस्टेशन का तो मैंने इसलिए डाला था, मोलेस्टेशन का इसलिए मैंने रखा था कि लोगों को पता चले कि लड़की आजकल मोलेस्टेशन किसी पे भी डाल रही है, कुछ भी करिए लड़की। तो भाई तू करना क्या चाह रहा है? तू खुद कंफ्यूज है, पहले खुद क्लियर हो जा। तू अपने साथ लोगों को भी कंफ्यूज कर रहा है भाई, कुछ कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। ये जो उसने मिडल फिंगर्स और मोलेस्टेशन का जो बताया था ना, वो स्क्रिप्ट में नहीं थी। यस, हमें आपको वो वीडियो स्क्रिप्टेड थी। उस वीडियो को मैं ऐसा जस्टिफाई करना चाहता था कि आजकल की लड़कियां कैसा लड़कों पे मोलेस्टेशन का ब्लेम लगाती है, कैसे मतलब अंधाधुंध ब्लेम्स लगाती है। कितना कंफ्यूज है तू। अब दूसरी बात सुन, जिया से बताइए। तो मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैंने ये वीडियो क्यों की, अगर मुझे मालूम था कि इसमें स्क्रिप्टेड थिंग्स है। तो मैंने एक्चुअली ये वीडियो इसलिए की क्योंकि मुझे अमय ने ये एक तरीके से बताया कि ये सोशल अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए मैंने ये सोच के इस वीडियो को किया। लेकिन जब ये बाहर आई तो ये बहुत ही अजीब तरीके से बाहर आई। इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ दम दिखाया गया है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जिसमें मैंने और उसने, हम दोनों ने कुछ कहा है, जिसमें मैंने कुछ अच्छी चीजें कही है जिसमें मैं दम नहीं दिखती, और उसने कुछ ऐसी चीज कही है जिसमें वो दम दिख रहा है। या फिर यूं कहूं कि उसने कुछ ऐसी चीज बोली है जो लड़कियों को बहुत ज्यादा ऑफेंड कर सकती है। अगर वो लाइन आपको सुननी है तो वो लाइन इस तरीके से है। उसने मुझे कहा कि एक तो आधी नंगी लड़की घूम रही है बाल बाल खोल के, मेकअप करके। इस बात पर मैंने नेक्स्ट लाइन ये कही थी कि तुझे कुछ सेंस है तो किसी को भी कुछ भी बोल रहा है। और इसी चीज के ऊपर आगे जाके मुझे ये बोलना था कि मोलेस्टेशन का केस डाल रही। देखना उसने जैसा तूने बनाया वो ठीक है, देखना उसमें वीडियो में होता है, रिकॉर्डिंग हुआ था, तुझे आधी नंगी पे बोला था, वो सारी चीजें नहीं डाला क्योंकि पब्लिक इस पे बढ़ जाती है। उसने नहीं डाला,
देख लिया आप लोगों ने रिकॉर्डिंग। उसने इस वीडियो को इस तरीके से दिखाया है कि जिसमें मैं डम दिख रही हूँ, और इसीलिए मैंने उस पर काम किया था क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस का था, सोशल अवेयरनेस के लिए मैंने उसमें काम किया और उसने मुझे डम दिखा दिया, और इसीलिए आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों के सामने। तो भाई मुझे एक चीज बता, तू बोल रहा है लोगों को कि मैंने ये वीडियो सोशल अवेयरनेस के लिए बनाई, ठीक है? तो भाई इसमें सोशल अवेयरनेस है कहाँ? तू तो लड़की को डम दिखा रहा है, पागल बता रहा है। भाई साहब तू गांव का है क्या? आजकल पता है देखो लड़कियां कितनी तरक्की करी है, लड़की डम नहीं है अभी। और भाई एक मेन चीज, तू वीडियो में बोल रहा है कि एक्टर्स है, सिंपैथी गेन कर रहे हैं इसलिए हाइप कर रहे हैं। भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे फॉलोवर्स और तेरे वो सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स देके काम नहीं मिलता है। मुझे मेरी एक्टिंग के भरोसे काम मिलता है, मैं मेहनत करता हूँ और उसी भरोसे काम कर रहा हूँ और मेरा घर चला रहा हूँ और चला रहा हूँ घर, ठीक है? मैं तेरे जैसे ये वीडियो बना के सब्सक्राइबर्स गेन नहीं कर रहा हूँ, फॉलोअर्स गेन नहीं कर रहा हूँ। और भाई फॉलोअर्स की जरूरत ना, सब्सक्राइबर की जरूरत तेको है। इसीलिए ना जब तेको पता चला इतना भौकाल हो चुका है, तो कोई अगर बंदा होता तो वो वीडियो डिलीट कर देता। तू वीडियो डिलीट नहीं कर रहा है, उल्टा शेयर करके और उससे पैसे कमा रहा है, फॉलोअर्स गेन कर रहा है। क्या बोलूं यार मैं तेको। और रही बात, वो एक फेक अकाउंट बनाया है जिससे वो आते हैं कि दम है तो शेयर कर, पोस्ट कर। तो भाई इस वीडियो में वो डाल रहा हूँ, जो स्क्रीनशॉट है ना वो डाल रहा हूँ, ठीक है? और भाई एक चीज बता, पब्लिक जो है वो पागल तो है नहीं कि तू इतना घुमा फिरा के झूठ पे झूठ बोल रहा है। किसी बंदे को ऐड कर रहा है, किसी बंदे को निकाल रहा है, किसी बंदे का नाम चेंज कर रहा है। भाई कुछ तो सच बोल ले, इतना झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे यही समझ नहीं आ रहा है भाई। सीधी सी बात है, सच बोल, खत्म कर बात को। वही वो टॉपिक घुमाया जा रहा है। और एक बात, ये कह रहा है कि उस वीडियो में तन्मय आया था, लेकिन जहां तक कि मुझे पता है, मैं तो सिर्फ एक अजय रॉय गुप्ता नाम के लड़के को जानती हूँ, जिसका नंबर मेरे साथ उसी दिन शेयर हुआ, जिसके साथ मेरी आज भी बातें चलती है, और उसी की रिकॉर्डिंग मैंने लीक की थी इससे पहले वाली वीडियो में। जिस तरीके से तू तन्मय का नाम उसके अंदर डब करके कह रहा है ना, आई डोंट नो तू क्या दिखाना चाहता है, आई डोंट नो। और वो जो अजय है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है भाई, वो खुद बोल रहा है कि मेरी स्कूटी है। अगर उसकी स्कूटी है तो वो तो होगा ही ना भाई वहां पर। और वो भी बोल रहा है और ये लड़की भी बोल रही है कि 3 लोग थे बस, ये वो एएमवी और वो अजय। तू तन्मय को कहां से लेके आ रहा है? कौन है? खड़ा कर दे उसको भाई कि वो तन्मय कौन है। तू किसी को भी लेके आ रहा है। और भाई एक चीज सुन ले, अभी मैं बोल रहा हूँ इस टॉपिक पे ना, ये कि इसलिए आया, लेकिन अगली बार से ना कोई लड़की मेरे पास आए या मुझे पता चले कि उसके साथ ऐसा ही हुआ है, तो भाई मैं फिर से आऊंगा तेरी बजाने और तेरे जैसों की बजाने। समझ गया?